आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नारमदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। खंडवा में सहकारिता समिति के कर्मचारियों और उचित मूल्य दुकानदारों के अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। समिति के कर्मचारी एक हाथ ठेले पर पीओएस मशीन रखकर जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति के कर्मचारियों का कहना है कि वह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक कि उनकी मांगों को न माना जाए। ढोल की धुन पर नारेबाजी, शामियाने की नारेबाजी, हाथ ठेले पर पीओएस मशीन की शव यात्रा, स्पीकर से विरोध के सुर। यह नजारा है खंडवा के कलेक्टर कार्यालय परिसर का, जहां जिले भर के सहकारिता समिति के सदस्य अपनी मांगे मनवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी मांगे न मानने पर कलमबद्ध हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इनकी मांग है कि सहकारिता समिति के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कोरोना काल में पीडीएस की मशीनों से जो राशन ऑफलाइन बांटा गया उसकी एंट्री पीओएस मशीन से की जाए, ताकि राशन दुकान के कर्मचारियों पर होने वाली बेजा कार्यवाही से बचा जा सके। साथ ही इन्होंने जो सहयोग कोरोना काल में दिया है उसके लिए शासन इन्हें भी कोरोना योद्धा घोषित कर लाभ दे, समय पर वेतन मिले और संस्थाओं को कमीशन का भुगतान किया जाए। ऐसी ही कई मांगों को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपा है। सहकारिता समिति के कर्मचारियों ज्ञापन सौंपने के पहले पीओएस मशीन की शव यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों पर भी घुमाया। राशन दुकानदार के कर्मचारियों का कहना है कि पीओएस मशीन पूरी तरह मर चुकी है, इसलिए इसे शव यात्रा के रूप में लेकर यहां आए हैं ताकि इसे जमा कर इससे मुक्ति प्राप्त कर सके। पीडीएस दुकानदार का कहना है कि आए दिन मशीन का नेटवर्क चला जाता है, कभी सर्वर की दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में शासन के आदेश पर ऑफलाइन राशन का वितरण किया गया, लेकिन अभी तक पीओएस मशीन में इसकी एंट्री नहीं हुई है, जिससे राशन खाते में पुराना राशन अभी भी बाकी है, जिसके चलते रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन महीनों की शव यात्रा निकाली गई है। इधर जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि आज समिति के सदस्य यहां ज्ञापन देने आए थे, इनका ज्ञापन ले लिया गया है, जिसके आगे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा गया है, जैसा ही मार्गदर्शन मिलेगा वैसे ही कार्यवाही कर दी जाएगी। दे दो, अरे जरा मोबाइल पीछे कर लो, इमरान जरा सा पीछे कर ले। एक बार इधर इस्माइल प्लीज, मशीन भी एक दो उठा के हाथ में ले लो। एक दो मशीन भी दे दो। एक मिनट दिखा के इधर दिखा। मशीन भी आप भी जमा कर रहे हो ना, मशीन भी दो ना हमको। ये मशीन भी ले लो, मशीन भी दो। मशीन अपनी मशीन दे दो। ठीक है, अपनी मशीन सब ले जाओ साथ में। ये मशीन क्या है कि इसका जो स्टॉक है दिन भर में सर्वर भी गायब हो जाता है, कभी स्टॉक कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमारे हिसाब से हमने कोरोना काल में हमने इतनी रिस्क लेकर सभी उपभोक्ताओं की, सारे खंडवा ज़िले की सेवा करी, उसका प्रतिप्राण ये मिला कि ये मशीनें के अंदर जो स्टॉक है वो आप हमको पूरा बताइए। इसके अलावा वितरण पूरा कीजिए, चाहे आपको माल बराबर मिले चाहे नहीं मिले, आपको वितरण पूरा करना है। तो इस प्रकार से हम इस मशीन को एक शव यात्रा की तरह यहाँ लेके आए हैं ताकि इसको जमा करके हमको मुक्ति मिले। हम सभी सहकारी समिति वालों की मुख्य मांगे हैं कि जो हम कई वर्षों से ये शासन की सेवा, प्रमुख सेवा कर रहे हैं कि हम अपने हर अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं, किसानों से उनकी उपज खरीदते हैं, लोगों को सही समय पे खाद बीज उपलब्ध करवाते हैं और हम 55,000 कर्मचारी हैं जिनकी कई वर्षों से लंबित मांगे हैं, उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसमें कई समिति कर्मचारी अभी कोई 6 महीने में, कोई साल भर में रिटायर होने वाले हैं और वो सब अपने घर खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारी मांगे हैं कि हम सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, एक वेतनमान निर्धारित किया जाए और हम लोगों ने जो खास हमको उपभोक्ता पीडीएस की दुकानों में जो अभी फ़िलहाल में जो समस्या आ रही है वो मुख्य रूप से ये समस्या है कि इन्होंने जो कोरोना काल में अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करवाया है, उस समय इनका खाद्यान्न या तो लेट आता था और या समय पे नहीं आता था, जिससे मशीन पिछले माह का वितरण नहीं एक्सेप्ट करती थी और इसी वजह से वो खाद्यान्न
वितरण पंजी से वितरण किया गया है, जिसका बाद में NIC द्वारा अपलोड नहीं किया गया। तो वो खाद्यान्न का स्टॉक आज भी मशीनों में दिख रहा है और उसी से हमारे सारे विक्रेता भाई परेशान हैं कि जो खाद्यान्न दिख रहा है वो कटौती होकर आगामी माह में आवंटन मिलता है, जिससे वितरण पूरा नहीं हो पाता है और उपभोक्ताओं की नाराज़गी हमको झेलना पड़ती है, जिसमें हम अपनी गरीबों के प्रति और जो निचली पंक्ति में लोग खड़े हैं उनके प्रति सेवा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमको भी अफसोस है। और अधिकारी लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन आगे से इन सब बातों में त्रुटि होने की वजह से ये समस्या का हल नहीं हो रहा है। आज हमारा विरोध ये है कि जब तक हम लोगों को पूरा आवंटन नहीं मिलेगा और हमारी PDS की मशीनें जीरो नहीं होंगी और पूरा आवंटन मिलने के बाद ही हम उपभोक्ता दुकानों का संचालन करेंगे और सही तरीके से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराएंगे। और ये समस्या सिर्फ जिला स्तर की नहीं है, प्रदेश स्तर की है, इसलिए पूरा प्रदेश हमारे साथ है और हम हमारे प्रदेश के साथ हैं। सहकारिता उपभोक्ता संगठन की मांगे थी, कल इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। उस ज्ञापन में इनकी मूल मांगे हैं नियमितीकरण, POS मशीन के स्टॉक में सुधार और कमीशन से संबंधित विशेष रूप से मांगे रही हैं। आपके ज्ञापन को हमने स्वीकार कर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जिला प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अभी जैसे दुकान बंद कर दी गई है, वितरण का समय आ गया है, तो क्या लोगों को, आम लोगों को परेशानी होगी? इसका जिम्मेदार कौन है? इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान चालू करवाया जाएगा जल्दी से? यह निर्णय संचालनालय स्तर पर है और यह सब उनके सूचना में है। अगर वो जिस तरह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस तरह अग्रिम कार्रवाई और एक्शन करके कार्रवाई की जाएगी।